द्रव्यमादित्य दैवतम वरौ सौ विश्वरूपेण प्रतिगहना त्वयं विधि। यहाँ एक पिता है, अपनी कन्या को सूर्य कह रहा है, वर को विष्णु कह रहा है। तो हमारे जो वोक लोग हैं, जिसमें बहुत सारे तथाकथित दक्षिणपंथी भी सम्मिलित हैं, तो भरत गुप्त जी बताएंगे कि इसमें जो है कन्या को आदित्य क्यों कहा गया, पिता अपने आप को वरुण क्यों कह रहा है, वर को विष्णु क्यों कह रहा है, इसमें क्या दान क्या है, कन्या क्या है, मान क्या है। आइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे लिंक्स भी देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, और लाइक तुरंत कर दीजिए। नमस्ते सभी दर्शकों को, और स्वागत है भरत गुप्त जी का। प्रणाम। तो मैंने अभी आपको कि कन्यादान का जो मंत्र पढ़ा जाता है वो अभी पढ़ा। आज नित्यानंद जी को देखा था, उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या भी की। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो आजकल जो सनातन धर्म की व्याख्या करने वाले जो तथाकथित दक्षिणपंथी हैं, ये जो सनातन धर्म की जो मुख्य व्याख्या, जिसमें हमारे सारे कर्मकांड रीति रिवाज जो है वे चेतना के स्तर से उतारे गए हैं, चेतना के स्तर से बुद्धि के स्तर पर उतारे गए हैं, लेकिन इनका जो पूरा का पूरा इनकी परिकल्पना चेतना के स्तर पर की गई, जो कि पश्चिम में संभव नहीं है, और जो निश्चित रूप से मार्क्सिस्ट लेंस से तो संभव ही नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि अब ये एक विज्ञापन चल रहा है मान्यवर का, और चूंकि उन्होंने अपना नाम मान्यवर रखा है, कहीं से रखा होगा, किसी दक्षिणपंथी से ही उन्होंने उधार लिया होगा, और वो दक्षिणपंथी जो है वो निश्चित रूप से उसकी जो सारी शिक्षा दीक्षा हुई होगी वो पश्चिम के इडियम में ही हुई होगी। जो पश्चिम का व्याकरण है उसी से उसने संभवतः संस्कृत भी उसी व्याकरण से पढ़ी होगी, शेल्डन पोलॉक वाले लेंस से। तो इसीलिए वो कन्या को प्रॉपर्टी मान रहा है, दान को गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी मान रहा है, और कहता है कि कन्या का अपमान हो रहा है। तो मैं तो अचंभित हूं, मेरे विचार से आपसे अच्छा कोई नहीं है कि इसकी व्याख्या करने के लिए। जी प्रणाम, आपके सारे दर्शकों को प्रणाम। आपने जो विषय चुना है बहुत ही समसामयिक है, और इस समय केवल चर्चा का ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और हमारी हिंदू जीवन और हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति, केवल हिंदू ही नहीं, भारत की संपूर्ण संस्कृति ऐतिहासिक काल से जो चली आ रही है, उसके ऊपर जो प्रहार हो रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, मुसीबत तो ये है कि कुछ तथाकथित, जिसको आपने राइट विंग कहा, या आज के जो भारत के हिंदू सुधारवादी हैं, मैं कुछ और स्पष्ट रूप से कह दूं, हिंदू सुधारवादी हैं, जिसमें कुछ राजनीतिक लोग हैं और कुछ धर्मगुरु भी अब इस अखाड़े में उतर आए हैं। तो अब वो धर्मगुरु तो महान हैं, लाखों में उनकी फॉलोइंग है, शिष्य हैं, और वो मैं तो कहूँगा ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञान रखते हैं। तो मैं तो एक तुच्छ मास्टर हूँ उनके आगे। लेकिन जो मैं परंपरा देखता हूँ, और जो मैं शास्त्र देखता हूँ, और जो मैं लोक में व्यवहार देखता हूँ, केवल वो शास्त्र का डंडा वाली बात नहीं है, जो सामान्य हिंदू भारतीय गांव गांव में कर रहा है, और उसकी भावनाएं क्या हैं उसको करते समय जब मैं वो सब देखता हूँ, तो इन लोगों के जो वाक्य हैं, इनके जो शब्द हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उस पर एक तो मुझे हंसी आती है, और इसमें मेरा दम नहीं है, क्योंकि
हंसी के साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ी पीड़ा भी होती है। और पीड़ा ये होती है कि ये हिंदू संस्कार क्या होता है इसे ही भूल गए। कोई भी हिंदू संस्कार मनसा वाचा कर्मणा, मन से होगा, वचन से होगा और कर्म से होगा। तो अब ये जो विवाह का पूरा एक क्रम होता है जिसके अंदर 10-11 चरण होते हैं और हम सब जानते हैं कि वो क्या होते हैं, तो उसका भाव क्या है? उसका भाव है कि दो परिवारों का ये मिलन हो रहा है, यानी दो परिवार आपस में एक अपनी कन्या दे रहा है और दूसरा कन्या ले रहा है, और एक अपना पुत्र जो है वो वहां विवाह में लाया है जो कि कन्या का पाणी ग्रहण करेगा। अब एक बड़े प्रसिद्ध स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कन्यादान नहीं समझता कि वो सही है, वो तो श्रुति में तो है ही नहीं, उसको तो बाद में स्मृति में बहुत बाद में जोड़ दिया गया। अब क्या कहा जाए? श्रुति के अंदर तो मंत्र हैं देवताओं की उपासना के, श्रुति के अंदर तो कहीं इस प्रकार के निर्देश नहीं हैं कि ऐसा करो वैसा करो, यहां जाओ, सामाजिक व्यवस्था के बारे में आचरणों पे तो है ही नहीं। तो श्रुति की भावना को देखते हुए जो स्मृति बनी है, उस स्मृति में तो बड़ा स्पष्ट है कि ये संस्कार है, इसमें दो परिवारों का मिलन हो रहा है। अब आप कहेंगे साहब ये तो फिर फैमिली टू फैमिली रिलेशनशिप हो गया, इसके अंदर तो ना आपने लड़के से पूछा ना लड़की से पूछा, ये तो इंडिपेंडेंस नहीं है, ये तो इंडिविजुअल एक व्यक्ति की आज़ादी के बारे में कोई बात नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है। मनु ने 8 प्रकार के विवाह बताए थे, उसमें एक विवाह गांधर्व विवाह होता था। गांधर्व विवाह का अर्थ ये था कि कन्या वर से कहे कि मैं तुझे पति रूप में स्वीकार करती हूँ, और लड़का लड़की से कहे कि मैं तुझे पत्नी मानता हूँ, और वो दोनों इतना कहने के बाद ही सहवास कर लेते थे और पति पत्नी हो जाते थे। और भारत का उस समय का कानून उनको पति पत्नी मानता था। जब शकुंतला ने कहा कि इसने मेरे से विवाह किया है तो आकाशवाणी हुई। अब ये आप रूपक को समझिए कि हाँ ये सही है, तुम झूठ नहीं बोल सकते। तो उस जमाने की व्यवस्था तो इतनी लिबर्टी भी देती थी, समाज ने उसके लिए भी एक व्यवस्था कर रखी थी। वो गांधर्व विवाह जो था वो फुल लिबर्टी का था, जिसमें केवल लड़की का ये कह देना कि इसने मुझे पत्नी माना वो काफी था। मैं नहीं समझता कि अमेरिका का, यूरोप का, नेदरलैंड्स का, कहीं का कोई ऐसा देश इतना लिबरल है आज जो इसको मान लेगा। वो एविडेंस मांगेंगे, वो कागज मांगेंगे, वो विटनेस मांगेंगे। तो ये बात तो मैंने इसलिए कही उन वोक लोगों को समझाने के लिए जो हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर छेद ढूंढते हैं और ये चाहते हैं कि भाई अब यहाँ सुधार हो जाए। तो अब इस सुधार की आंधी में जो कन्यादान को हटाया जा रहा है, तो आपने जो मंत्र पढ़ा उस मंत्र में जो कहने वाला अपने आप को वरुण कह रहा है और कन्या को सविता यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य की शक्ति, ऊष्मा, गर्मी, सृष्टि, ये सब कह रहा है, सृष्टि की क्षमता कह रहा है, वो किसी को दे रहा है। और जो दान ले रहा है वो दान लेता है एक जिम्मेदारी के साथ, एक साक्षी भाव के साथ, एक विटनेस के साथ, और उसके पहले कुछ क्रम है और उसके आगे कुछ क्रम है। तो जो भी ब्राह्मण विवाह होता था जिसको आज केवल लीगल मैरिज माना गया है, मनु ने तो 8 प्रकार के विवाह बताए थे, और अब तो प्लूरैलिटी का गाना ज्यादा होता है, लेकिन केवल एक प्रकार का हिंदू विवाह रह गया है। तो उसमें दो परिवारों का जो ये मिलन है उसका एक पूरा क्रम है। उसमें कन्यादान का अर्थ ये है कि एक परिवार से दूसरे परिवार में एक संबंध बनाया गया। अब लोग ये कहते हैं कि साहब देखिए वो कन्या है, प्रॉपर्टी है, उसको हमने दे दिया। तो ये प्रॉपर्टी का अर्थ क्या हुआ?
हर चीज प्रॉपर्टी नहीं होती। भारत के अंदर विद्यादान भी कहा गया है और विद्यादान को महादान कहा गया है। तो इसका मतलब ये जितने टीचर हैं, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिसमें ये बहुत सारे सुधारवादी भी आ जाने चाहिए, ये तो फिर सब अपनी फटी पुरानी किताबों को किसी के सिर पे मढ़ रहे हैं। ये तो सिर्फ पैसा लेने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं क्लासरूम में। ये तो एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये ज्ञान तो नहीं दे रहे। तो आप इसको विद्यादान को भी नकार देंगे। फिर विद्यादान को आपने नकार दिया तो अब प्राणदान भी होता है। आप अपने देश के लिए प्राण त्याग देते हैं, फौज में निछावर हो जाते हैं अपनी देश की सीमाओं का रक्षण करने के लिए, तो वो भी फिर एक प्रॉपर्टी, आपका प्राण भी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो क्या क्या आप प्रॉपर्टी बनाएंगे? मैं संक्षेप में और विस्तार से अभी आपके प्रश्न के बाद कहूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि ये सारे हिंदू संस्कारों के ऊपर अटैक्स की, प्रहार की एक शुरुआत है। अभी कन्यादान की निंदा हो रही है और उसको छोड़ने के लिए कहा है। कल को कहेंगे भाई ये जो आप परिक्रमा करते हैं, यज्ञ में अग्नि की साक्षी बनाकर फेरे लगाते हैं, इसकी भी क्या जरूरत है? बस कह दीजिए कि हो गया विवाह, ये भी एक पाखंड है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो एक एक करके भारतीय संस्कृति के अंदर जो संस्कार है उसको तोड़ना, ये एक पूरी की पूरी साजिश है। और इसके पीछे जो 2000 साल पुराना ईसाई मत का प्रपंच है कि हम मूर्ति पूजकों के, हम एक विशिष्ट धारणाओं को मानने वाले लोगों के धर्म को कैसे नष्ट करें। पहले उनके आचार विचार संस्कार उसको नष्ट करें और फिर बाद में उनकी संस्कृति के ऊपर पूरा कब्जा कर लें। तो ये वो उपक्रम है, इसके बारे में हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी संजय जी। जी, इसमें जो जहाँ तक ये जो आपके जो आजकल बात है ना, इंडिविजुअल राइट्स की बात है, तो आपने बिल्कुल सही कहा, निरंतर विवाह कर लो। और पैशाचिक विवाह पर तो सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा कानून है वो उसकी अनुमति नहीं देता, उसकी भी अनुमति मांगी जानी चाहिए। हाँ। असुर विवाह जो है उसकी भी अनुमति मांगी जानी चाहिए। हाँ। ये सब विवाह तो इन लोगों ने बैन कर रखे। हाँ। ये तो बहुत ही अनुचित है। हाँ। और केवल एक प्रकार का विवाह, ब्राह्मण विवाह, उसी को इन्होंने उसी की अनुमति दे रखी। एक चीज। दूसरी, ये जो सारा का सारा जो प्रपंच जो आरंभ हुआ है, जो लेफ्टिज्म जो है, यद्यपि लोग कहते हैं कि साल जो मार्क्स और इत्यादि इस सब की बातें करते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट का नाटक है, ये आपके जब रेनेसांस हुआ था, साइंटिफिक रेनेसांस हुआ था, और जिसमें आपका मैकेनिस्टिक यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट आया था, कार्टेशियन और न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो बाकी के जो सारे थे, उन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और ये सब करके और डिवाइन राइट्स थ्योरी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित करके, फिर उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फिर किंग से लेके फिर स्टेट को करके, और पूरा का पूरा ये था कि साहब के बीच से जो फैमिली यूनिट है उसको हटाइए और स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में एक सीधा संपर्क स्थापित कीजिए। लेफ्टिज्म का आरंभ यहाँ से होता है। बिल्कुल, कैपिटलिज्म का भी। मैं तो थोड़ा जो मूढ़, जो परम मूर्ख हैं, जो इस प्रकार की बात करते हैं बिना इस आशय को समझे जी, और फिर उसकी इस प्रकार से विवेचना करते हैं, जिसमें जब हम भारतीय वाक की बात करते हैं, जिसमें हम आरंभ करते हैं वैखरी से, फिर मध्यमा पश्चिमी और परा तक जाते हैं, तो ये जो नितांत, तो मैं बात कर रहा हूँ राइट विंगर्स जी, इसमें बड़े बड़े आजकल के जो मॉडर्न गुरु हैं वो भी सम्मिलित हैं जी, और वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं जिसमें चेतना और पराग का कोई स्थान ही नहीं बचा उनके लिए। जी हाँ, वो ये बिल्कुल जो ये तर्क है, ये वैखरी के, या बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि मन के स्तर का है। मन से भी नीचे एक घटिया
लोभ से छाई हुई चेतना जो केवल वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक भोग को ही सच मानती है। देखिए, मैं आपको दान के विषय में कुछ और बताना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी है जो बृहदारण्यकोपनिषद में हमको मिलती है। कहानी यह है कि पहले देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास जाते हैं, कहते हैं हमें उपदेश दीजिए। तो वो एक अक्षर बोलते हैं द, और फिर पूछते हैं समझ गए? देवता कहते हैं हाँ, क्या समझे भाई? आपने हमसे कहा दाम्यत, यानी अपने ऊपर संयम रखो, दाम्यत कंट्रोल अपने आप को। चूंकि आप देवता हो, आप तो कभी मरोगे नहीं, आप तो अमर हो, आपकी इंद्रियों का सुख अनंत है, तो आप कंट्रोल रखो। मनुष्य जाते हैं, वो वही कहते हैं द, और पूछते हैं समझ गए? तो वो कहते हैं हाँ। आपने कहा आपने कहा दत्त, यानी दान दो, क्योंकि मनुष्य लोभी है, मनुष्य को तरह तरह से देना है। और फिर असुर जाते हैं तो उनसे कहते हैं दयध्वम, कि आप तो बहुत ही आवेशी लोग हैं, दूसरों पर दया करो, मारपीट जरा कम करो। तो मनुष्य के जीवन के लिए मनुष्य का जो सारा का सारा आचरण है, और भारत की संस्कृति में जो बहुत बड़ी एक वैल्यू जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और जिसको हम आदर्श कह दें या धर्म कह दें, मानव धर्म जिसको हम कह दें, वो दान है। अब दधीची ने क्या किया? दधीची ने अपनी मेरुदंड यानी अपनी स्पाइन को दे दिया कि लो भाई ये ले जाओ, इससे तुम इंद्र, इससे तुम अपना अस्त्र बनाओ, वज्र बनाओ और विजयी हो, अधर्म का नाश करो। तो अब वो क्या था साहब? वो दान नहीं था क्या? यानी जब आप अपनी हड्डियों को दे रहे हैं, आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने प्राणों को दे रहे हैं, तो दधीची हमारा आदर्श है। दान का ये अर्थ होता है। तरह तरह से दान है। जो पंच, एक बार हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था जिसमें 5 यज्ञ और 5 ऋण होते हैं, तो उसमें भी देने की ही बात है। देवता को दीजिए, पिताओं को दीजिए, गुरुओं को दीजिए, समाज में पशु पक्षी जानवरों को दीजिए और मनुष्यों को दीजिए। अब यहाँ क्या हो रहा है आप जरा समझ लीजिए। यहाँ ये हो रहा है कि आप भारत के मूल्य दान को छोड़ दीजिए, आप लोभी कंज्यूमरिस्ट बन जाइए और आप चीज़ों को हमसे खरीदिए। आप जो हैं लोभी इतने बने कि जिससे हम आपको एक दिन परास्त करके अपने शिकंजे में कर लें। तो ये संस्कृति के ऊपर प्रहार है। और जो खिल्ली उड़ा रहे हैं कन्यादान की, मैंने तो इतने सारे दान बताए, आप कल को विद्या दान भी खत्म कर देंगे, एक प्रकार से कर रहे हैं आप। स्कूल को, कॉलेज को, विश्वविद्यालय को, सबको एक व्यापार का चौबारा बना रहे हैं। जबकि भारत में तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अध्ययन होता था, तो ब्रह्मचारी जो था, जो पढ़ता था, वो दान के ऊपर पढ़ता था। तो आज तो आप उसको भी बदल रहे हैं। आप ये देखेंगे कि हमारे समाज के हर क्षेत्र में जहां देने की बात है, उसकी जगह लेने की बात हो रही है। और जैसा आपने अभी कहा कि परिवार को हम समाप्त कर रहे हैं, समाज को समाप्त कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंड द स्टेट, so that the individual becomes more and more weakened before the state। ये असलियत है जी। जॉर्ज ऑरवेल ने जिसका प्रतिपादन किया है, उसकी 1984 जी हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शकों ने पढ़ी भी होगी 1984 जी। तो वो जो जिस प्रकार की वो ऑरवेलियन सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है, जिसको उन्होंने वैसे तो सोवियत यूनियन के परिप्रेक्ष्य में किया था, लेकिन वस्तुतः अब हम ये देख रहे हैं कि इस वोकिज्म के चलते उस प्रकार का समाज पश्चिम में उत्पन्न होता जा रहा है। बिल्कुल। और जो आपके पश्चिम की जो सारी शिक्षा दीक्षा है, जिस प्रकार से ये आपके ये पोस्ट मॉडर्निज्म और कल्चरल मार्क्सिज्म और रेडिकलिज्म और आपके क्या बोलते हैं तरह तरह के जो नए
सोशल साइंसेस तो नहीं कहेंगे, तो सोशल डिस्टॉर्शंस को जो इन्होंने बनाए थे, थियरीज बनाई, उसने पूरी तरह से एक ही काम किया है कि बस स्टेट को ऑल पावरफुल करना और जो बीच की जो यूनिट है फैमिली, उसको समाप्त करना। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे जो बहुत बड़े बड़े जो तथाकथित अपने आप को विद्वान मानते हैं, तो मैं तो नहीं मानता उनको विद्वान, लेकिन वो अपने आप को विद्वान मानते हैं, वो विद्वान जो है इसी प्रकार के कुचक्र में फंसकर वे प्रहार करते हैं संस्कारों पर, वो प्रहार करते हैं उत्सवों पर, वो प्रहार करते हैं हमारे कर्मकांडों पर, और वो प्रहार करते हैं अनजाने में पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति पे, बिना समझे कि वे जो भारत का जो मूल सिद्धांत है धर्म, और वो धर्म जो है वो राज्य के ऊपर आश्रित नहीं है, यहाँ राज्य धर्म के ऊपर आश्रित रहा है सदैव। बिल्कुल। और ये पश्चिमी सिद्धांतों को समझे बिना एक अंधानुकरण करते हुए और उसकी मूर्खता का लगातार प्रतिपादन करते रहते हैं और अपने वक्तव्यों से उसको सुदृढ़ करते रहते हैं। देखिए हमारे शीर्ष एक जो संगठन है राइट विंग का, दक्षिणपंथियों का, उसके जो प्रमुख हैं उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया कि हमें 50 वर्षों के लिए सभी देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। अब आप जरा इसके बारे में सोचें कि उन्होंने ये क्या सोच के कहा, वे भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं, सनातनी संस्कृति को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उनको ये आभास ही नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं यहाँ पहले तो जॉर्ज ऑरवेल पे लौटता हूँ। उसमें एक बहुत ही हास्यास्पद बात जो कही गई है ग्रंथ में, वहाँ एक नारा है, ऑल पिग्स आर इक्वल बट सम पिग्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। मतलब वो दीवारों पे वहाँ लिखा रहता था उस समाज में जिसका विवरण है, ऑल पिग्स आर इक्वल, मतलब जितने प्राणी हैं, चूंकि वो पिग्स का फार्म है जिसके बारे में एनिमल फार्म की है, तो वहाँ ऑल पिग्स आर इक्वल बट सम पिग्स आर मोर इक्वल। तो ये मोर इक्वल है राजनीति कंसेशन की, कि आप ऐसे पिग्स भी ढूंढते हैं कि जो दूसरे पिग्स से ज्यादा इक्वल होंगे, यानी विशेषाधिकार लेकर। तो अब ये विशेषाधिकार की बात वोकिज्म करता है। तो ये क्या है कि जिसको हम चाहेंगे पक्षपात के रूप में उसको हम देंगे, सबको नहीं देंगे। तो ये इतना बड़ा पाखंड है इस समय, और ये पाखंड आज से नहीं चल रहा है, ये तो कॉलोनियलिज्म का पाखंड है 400 वर्षों से। इसको हम नहीं समझते। बड़े दुख की बात है कि हमारा जो राइट विंग है, यानी हमारे जो, अब राइट विंग उसको कहते हैं जो परंपरा को अच्छा मानता है, जो भारतीय संस्कृति को अच्छा मानता है। तो इस समय जो हमारे भारतीय संस्कृति के भीतर के मनीषी हैं, वो स्वयं इतने इंटिमिडेटेड हो गए हैं पश्चिम की विचारधाराओं से कि वो सोचते हैं कि बस अब हम रिफॉर्म कर दें। तो ये रिफॉर्म का जो चक्कर चला हुआ है 150 साल से, जिसके कारण आज अपने मंदिर आपने खो दिए और कहा कि मंदिरों में सुधार करने के नाम पर सरकार को उसको दे दो, तो एक एक चीज करके आपसे छीनी जा रही है और आप उसको सहर्ष दे रहे हैं। और राइट विंग के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो कि खड़े होकर कहते हैं कि नो नो नो, आई डोंट वांट कन्यादान, कन्यादान शुड बी आइदर कन्यामान और इट शुड बी पाणी ग्रहण, और इट शुड, अरे भाई पाणी ग्रहण तो जब होता है जब पहले कन्यादान होगा। जब पिता ने कहा कि अच्छा तुम मेरी कन्या को लो और उसका हाथ में तुम्हारे हाथ में देता हूं, तभी तो पाणी ग्रहण होगा। वरना जो कह रहे हैं कि पाणी ग्रहण अच्छा है, कन्यादान बुरा है, उनको वो पूरा क्रम समझना चाहिए। हमारे रिचुअल्स का जो क्रम है वो जिसको कहते हैं वैश्विक जगत ही नहीं, सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को देखकर किया गया है। और उसके अंदर भीतर ये एक परिवारों का मिलन होता है, फैमिली का मिलन होता है। उसके अंदर केवल
एक फैमिली की बात नहीं होती, फैमिली की जो पूरी वंशावली है उसका भी उच्चारण होता है। अब आज समय नहीं है, कभी मैं जो पूरे 10 या 11 इसके चरण हैं विवाह के, वो कभी उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा, और उसमें हरेक का क्या एक अर्थ है और वो कितना सुंदर है, तो उसको हम उसकी चर्चा नहीं करते और हम कहते हैं कि हाँ इसको भी खत्म कर दो। तो कारण तो बड़ा ही स्पष्ट है कि हम इतने भयभीत हो गए हैं। हमारे धर्म गुरुओं में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने भयभीत हो गए हैं कि वो तुरंत मान लेते हैं विदेश की बात को, क्योंकि आज का जो कंज्यूमरिज्म है शायद उसी के सहारे बहुत सारी उनके क्रियाकलाप भी चल रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्रश्न पूछना आरंभ कर लें, लेकिन संक्षेप में आप ये चरण हैं इनका वर्णन कर सकते हैं। कभी विस्तार से बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन संक्षेप में तो थोड़ा बहुत बताया ही जा सकता है, जिससे लोगों को स्पष्ट हो जी हाँ, कि ये कन्या जो है वो कोई एक स्थूल वस्तु नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मानना ही भारी भूल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सनातन धर्म के हर कर्म कांड को चेतना के स्तर से उसका परीक्षण करें, क्योंकि वो आपको दिया गया है इस रूप में, क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए उस स्तर तक पहुंचना संभव नहीं होता। इसलिए ऋषियों ने उसको आपको एक इस रूप में लाकर प्रस्तुत कर दिया है कि भाई आप ये इस रूप में इसको करेंगे तो आप उस चेतना के स्तर से कनेक्ट होंगे, उससे आपका संपर्क बनेगा। देखिए, मैं इसको बहुत संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा और केवल कुछ ही इसके चरणों के बारे में बताऊंगा। सबसे प्रमुख बात यह है कि वर को विष्णु स्वरूप और कन्या को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। वास्तव में जब कन्या दान होता है तो कन्या को लक्ष्मी कहकर ही दिया जाता है, और जो दिया जाता है वो विष्णु को दिया जाता है। तो उस समय दृष्टांत है विष्णु और लक्ष्मी का, कि अब आप जिस तरह से विष्णु परिपालन करते हैं संसार का, यानी सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की, विष्णु परिपालन करेंगे, संहार शिव करेंगे, तो अब यहाँ विवाह हो रहा है। विवाह इसलिए हो रहा है कि दाम्पत्य धर्म को आप निभाएंगे, आप संतान उत्पत्ति करेंगे, अच्छे सिटीजन बनाएंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान दिलाया जाता है ये कहकर कि आप विष्णु हैं और ये कन्या जो है, ये स्त्री जो है, ये लक्ष्मी, यानी लड़की लक्ष्मी है। आपकी जिम्मेदारी लक्ष्मी की जिम्मेदारी है और पुरुष की संसार का पालन करने वाले के अनुसार आपको चलना है, दूसरों का समाज में परिपालन करना है। अब ये इतनी अच्छी कल्पना है, मुझको बताइए कि ये दुनिया के कौन से दूसरे कोने में मिलती है? ईसाइयों का जो रिचुअल है मैरिज, उसमें तो देयर इज समबडी हु गिव्स अवे द ब्राइड। बस एक है, कोई आता है, चाहे पिता हो या कोई और भी व्यक्ति हो, पिता नहीं हो, तो वो ब्राइड को दे देता है कि भाई आई हैव गिवन अवे द ब्राइड। लेकिन भारत में तो ऐसा होता ही नहीं था। यहाँ थोड़ा सा डाइग्रेशन कर रहा हूँ। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कन्या को दे दिया, उन्होंने शायद भारत का साहित्य नहीं पढ़ा है। भारत के पूरे इतिहास में और आज भारत के जनमानस में भी कन्या हमेशा अपने पिता और जिस स्थान में उसका जन्म हुआ है, जहाँ से मायका आई है, वो जिस देश प्रदेश से, उसका निरंतर वर्णन होता रहता था, बल्कि उसको नाम में जोड़ दिया जाता था। अरे हम क्या कहते हैं, जय राम लला जय जनक लली, तो जनक की पुत्री, तो सीता को हम हमेशा जनक की बेटी, और हम क्या कहते हैं पार्वती को हिमाद्रि पुत्री, हिमाद्रि पुत्री परिपातु विश्वम। तो उमा भी कहते हैं, लेकिन साथ साथ में उसको हम गिरिसुता भी कहते हैं। और काव्य में निरंतर स्त्रियों को जब भी एड्रेस किया जाता है तो अवश्य कहीं ना कहीं बार बार उनके पिता, उनके परिवार या प्रदेश के,
मैं आपको बताऊं, मेरे बचपन तक में बहुत सी स्त्रियों को जो कि ब्याह के एक घर में आती थी तो उनको कहा जाता था कानपुर वाली, बरेली वाली, मद्रास वाली, यानी कहाँ से वो आई हैं, कहाँ की हैं। तो वो किसी निंदा से नहीं कहते थे, वो कहते थे कि भाई यहाँ से इनका संबंध है। और संबंध बनाने के लिए भी स्त्रियां दी जाती थी। देने का मतलब है उनके साथ वैवाहिक संबंध कराया जाता था। अब आप देखिए कि शांतनु ने महाभारत में जब विवाह किया मत्स्य कन्या से, तो उसके पिता ने कहा कि मेरी बेटी का ही बेटा राज्य करेगा, उसका उत्तराधिकारी होगा। तो उसने छोड़ दिया जी अपनी बेटी को। उसने तो भीष्म से प्रतिज्ञा करवा ली कि तू ब्रह्मचारी रहेगा सारी उम्र, तेरी संतान नहीं होगी और मेरी बेटी की संतान ही राजा बनेगी। तो कहाँ की ये लोग बात करते हैं। हमारा जो इस समय मार्क्सिज्म है वो तो क्षम्य है इस तरह की बातें करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो एक दुश्मनी ठानी हुई है भारतीय संस्कृति का विनाश करने के लिए। लेकिन जो हमारा राइट विंग है सो कॉल्ड, जो हमारे परंपरावादी हैं, साधु संत हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व है पॉलिटिकल, उसको तो ये सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक आमूल चूड़ परिवर्तन की चिंतन में आवश्यकता है। जी जी, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जो विष्णु और लक्ष्मी का रूपक है वो तो इतना शक्तिशाली है कि लक्ष्मी के बिना विष्णु का काम नहीं कर सकता। अरे सवाल ही नहीं। जब तक लक्ष्मी जो है वो श्री लेकर नहीं आएगी तो विष्णु परिपालन करेंगे कहाँ से, करेंगे किससे। और इसी तरह से अगर शिव की शक्ति नहीं होगी तो शिव कुछ भी नहीं है। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितो, कि वो प्रभावशाली जब ही होते हैं कुछ करने के लिए अगर वो शक्ति से युक्त होते हैं। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति, तो ये तो शंकराचार्य जी ने पहली लाइन में कहा गया है सौंदर्य लहरी की। तो कहाँ ये संयोग को, स्त्री और पुरुष के, कन्या और वर के संयोग को हम कैसे समझ रहे हैं, ये आज बहुत चिंतनीय हो गया है। यह हमारा जो संपूर्ण दर्शन है उसको हमें समझना चाहिए। अब मैं एक और जिक्र कर दूं जो कि आवश्यक होता है। देखिए हमारे ये जो परंपराएं हैं विवाह की, इसमें सप्तपदी, कन्या 7 वर लेती है, यानी उससे 7 प्रोमिसेस लेती है अपने पति से कि आपको मुझे क्या क्या करने देना होगा, जो भी धार्मिक कार्य होगा, कुछ भी घर के अंदर होगा, मैं उसमें आपके साथ बैठूंगी, मेरा पूरा राइट होगा, मैं सारे के सारे यज्ञ दान तप आपके साथ मैं ही करूंगी, आप मुझे और मेरी संतान की रक्षा करेंगे, जितने घर के जानवर और नौकर चाकर हैं उन सब के ऊपर शासन मैं करूंगी, आपको खर्चा करने से पहले मुझसे पूछना होगा, अगर आप कोई पब्लिक में अच्छा कार्य करेंगे, आप कोई सरोवर बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, दान देंगे, तो आप मुझसे पूछ कर करेंगे। कार्येषु मंत्री जिसको कहा गया है स्त्री के लिए कि हर कार्य में वो मंत्री है, वो सलाह देगी ही। तो ये, और फिर उसके बाद जितने भी प्रॉफिट्स आपको होंगे वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे, और मेरे अतिरिक्त आप किसी दूसरी औरत में दिल नहीं लगाएंगे। तो मुझे बताइए कि अब इससे ज्यादा स्पष्ट व्यावहारिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में कौन सा संस्कार हो सकता है। यानी हिंदू मैरिज जो है वो इतनी विलक्षण है और आज हम उसको समझ नहीं रहे। हम रिफॉर्म के चक्कर में उसको बनाना चाहते हैं बिल्कुल एक प्रोटेस्टेंट और इस्लामिक मैरिज, कि जिसके अंदर बस खाली लिखा पढ़ी हो। तो भैया इतनी अच्छी लिखा पढ़ी करनी है तो आप कोर्ट मैरिज करिए, आपको आवश्यकता ही क्या है किसी संस्कार को करने की। इन अदर वर्ड्स गिव अप हिंदुइज्म।
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सभी जगह है। अब आप देखिए रामचरितमानस जी आरंभ होती है तो जो दूसरा उसका श्लोक बालकांड का, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। ईश्वर भी नहीं दिखेगा। ईश्वर नहीं दिखेगा। जो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो रास्ता है वो भवानी के माध्यम से ही जाता है, क्योंकि श्रद्धा जो है उसके माध्यम से ही विश्वास या सत्य आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल। इसका हमारे मित्र है नीलेश जी, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया है क्वाड्रेंगल करके कि ये हमारे यहाँ जो 4 वे लॉजिक है, जो मल्टी वैल्यूड लॉजिक है, 4 वैल्यूड लॉजिक, तो 4 वैल्यूड लॉजिक में जो सबसे पहले जिसको मिथ्या कहते हैं, जिसमें फॉल्स और जो विश्वास है वो है ट्रूथ। तो फॉल्स और ट्रूथ के बीच में 2 स्टेजेस और हैं। जो सेकंड स्टेज है वो है संशय की, और संशय का अर्थ यह है कि नाइदर फॉल्स नॉर ट्रू। जी। और उसके बाद अगली स्टेज है श्रद्धा की। बिल्कुल। बोथ ट्रू एंड फॉल्स, पॉजिटिव स्टेज। और संशय से आप श्रद्धा पे जाते हैं, तो श्रद्धा से आप विश्वास पे जाते हैं। ये रास्ता है। जी हाँ। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बड़ी सुंदर पुस्तक है, तंत्र की है, वो आपके भैरव तंत्र स्वामी लक्ष्मण जू की एक बड़ी सुंदर पुस्तक है। वही कहते हैं कि पार्वती इज दी वे। आप शिव तक पहुंच ही नहीं सकते पार्वती के बिना। बिल्कुल। आप घर में आज भी, जब हम संस्कारों की बात कर रहे हैं या हम रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो स्वागत घर में वधू का किस प्रकार होता है? लक्ष्मी के रूप में। जी हाँ। ये सब जो है, हम इनको कहूंगे, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे जो रिफॉर्मिस्ट जो बैठे हुए हैं, इनको तो मैं मूर्ख मंडली कहता हूँ और ओपनली कहता हूँ। इनको चैलेंज है कि भाई आए और डिबेट करें। ये पूरी तरह से मूर्ख मंडली बैठी हुई है, इसको कुछ पता नहीं है कि हमारा आधार क्या है। ये ना तो भारतीय शास्त्रों का, ना तो ये इसका ये कालक्रम समझते हैं, ना इसकी जो काल की परिकल्पना है वो समझते हैं, ना उसका टाइम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ना उसकी न्याय की तर्क की परिकल्पना समझते हैं, ना एपिस्टेमोलॉजी समझते हैं, ना लॉजिक समझते हैं। कुछ नहीं समझते, बस बकवास करते हैं कि मार्क्सिस्ट जो बाइनरी है उसको पकड़ के यहाँ भी पूरे भारत के कर्मकांड को, संस्कार को, सारी परिपाटियों को उसी बाइनरी के हिसाब से ट्रू और फॉल्स इसके अंदर ढूंढते हैं। श्रद्धा और विश्वास का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। बिल्कुल सही है। जो भारतीय सिद्धांत है स्वानुभूति का, कि हमें खोज करनी है और स्वयं अनुभूति करके फिर संशय और श्रद्धा से विश्वास की ओर जाकर फिर कर्म में जाना है। क्योंकि संशय आत्मा तो विनाश की ओर ही चला जाता है, और श्रद्धा अगर तर्क में नहीं है तो वो भी विनाश की ओर ले जाती है। तभी विश्वास होता है, किसी के कहने सुनने पे विश्वास नहीं होता। विश्वास और अंधविश्वास में अंतर करना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, अब हम प्रश्न ले लें। तो प्रश्न अभी कम आए हैं, तो हम एक दो बातचीत और कर सकते हैं, जिसमें अभी एक और प्रसंग आया था, वो भी, उसका भी हम थोड़ा सा संक्षेप में उसकी चर्चा कर लें। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया प्रश्न जो है वो फटाफट डालें, इससे कुछ अभी तो 1 ही 2 प्रश्न आए, तो और भी प्रश्न हो जाए इससे।
तो एक और प्रसंग इसी प्रकार का आया था, और वो भी एक अज्ञानता का परिचय के साथ कि पहले तो वैदिक काल में भगवान और थे, बाद में और नए नए भगवान बन गए। अब जब ये कोई कहता है तो मुझे लगता है कि जो स्पष्टतः जो हमारे वेदों की परिकल्पना है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं। एकम रूपम बहुधा यह करोति का वो प्रसंग भी नहीं जानते, संदर्भ भी नहीं जानते, अर्थ भी नहीं जानते। ये इसी प्रकार की गलतफहमी 19वीं शताब्दी में हो गई थी, जिसका आधार ये था कि मूर्ति पूजा वेदों में नहीं थी, और इसलिए वो नहीं थी तो वो मूर्ति पूजा मान्य ही नहीं है। अब कोई सीधा सा प्रश्न पूछे कि जितने भी वैदिक देवी देवता थे वो तो सब सगुण थे, उनकी जितनी भी क्रियाएं थी, उनका जो रूप था वो संपूर्ण रूप से सगुण था। तो अगर वाक रूप में कोई चीज सगुण है तो फिर वो सगुण बहुधा रूप ले लेती है, और अगर वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तो वो कोई भी रूप ले सकती है। जो ईश्वर सृष्टि का अंग नहीं बन सकता वो तो सर्वशक्तिमान है ही नहीं। तो इसलिए ईसाइयों का और मुसलमानों का ईश्वर तो सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो तो ईर्ष्यालु है कि कोई दूसरा हमारे बराबर कैसे आ गया। बस क्योंकि अगर आप सृष्टि में से आप प्रकट, अगर सृष्टि आपसे अलग है, अगर आप सृष्टि भी आप ही की चेतना और आप ही का एक प्रागट्य नहीं है, तो फिर आप ईश्वर क्या हुए या आप ब्रह्म क्या हुए? ब्रह्म का अर्थ तो फैलना है, तो अगर वो अपनी सृष्टि में ही नहीं फैला है तो वो काहे का ब्रह्म है? तो ये इन चीजों को हम आज इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा अध्ययन, हमारे विश्वविद्यालय ये सब सैकड़ों साल से विलुप्त हैं, इनकी शिक्षा नहीं दी जा रही, यदा कदा मिलती है, और जब व्यापक रूप में मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि हम अपने सिद्धांतों को, जीवन मूल्यों को फिर दोबारा जीने लगेंगे। जी जी, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी हाँ। और उससे पहले मैं अनुरोध करता हूँ सभी से कि जो लोग भी देख रहे हैं लाइक कर लें इसको सबसे पहले, जी हाँ, शेयर कर लें, फिर सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद हमें सहायता करने पर भी विचार करें। वी रिक्वेस्ट फॉर योर सपोर्ट। Ratan Shenani पूछ रहे, प्रणाम सर, why Hindu spiritual gurus seek Western approval? All knew about our rich written and inherited culture since thousands of years. Islam cults each and every action on women is well known. जी हाँ, इसका उत्तर तो वास्तव में आज की वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है। आपको यहाँ कोई दार्शनिक उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वोट की राजनीति ऐसी है कि हर प्रकार के वोटर को प्रसन्न करना है, तो इसलिए उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। और अगर संस्कृति का विनाश भी हो रहा हो, कुछ को नुकसान भी हो रहा हो, तो उसे बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन नतीजा वही होता है जो जॉर्ज ऑरवेल ने दिखाया कि अगर आप कुछ पिग्स को मोर इक्वल देन अदर पिग्स मान लें और बंदर बांट करें, तो फिर डेमोक्रेसी भी बहुत दिन तक नहीं चलती। और यही एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे सामने खड़ी है। जी तन्मय सिंह, कुछ रिफॉर्म ठीक है क्या, जैसे कि आधी रात शादी? देखिए,
ये जो बहुत सारी चीजें होती हैं भारतीय आचार विचार में, इनके बारे में ये कहा गया है कि ये लोकाचार है, यानी शास्त्र इनके बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं देता, इसलिए कि ये सिद्धांत से या जीवन के मूल्यों से नहीं जुड़ी हैं। अब दिन में शादी करना अगर आपको कन्वीनियंट है तो आप दिन में कीजिए, रात में करना कन्वीनियंट है तो रात में कीजिए। ये तो देश और काल के ऊपर है। ये माना जाता है कि उत्तर भारत में शादियां रात को इसलिए होने लगी कि कई सौ वर्षों तक उनको बहुत दबे दबे छुपे छुपे ढंग से करना पड़ता था, लेकिन दक्षिण में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वो दिन में होती है। और कॉमन सेंस तो आज भी ये कहती है कि दिन की शादी वो अधिक सुविधाजनक है। इसके अंदर कोई शास्त्र का या परंपरा का निर्देश आवश्यक नहीं है, बल्कि वो तो निर्देश ये है कि इन चीजों को तो सुविधा के अनुसार कीजिए। करना तो आपको जो कर्म है, जो आपको संस्कार है, वो करने हैं। आज जो आपने बना सुधार, सबसे बड़ा सुधार तो ये है कि अपने बच्चों को सिखाइए कि हम ये संस्कार क्यों करते हैं। आपकी शादी में बेटे, आपकी शादी में बेटी, ये 2 घंटे का विवाह संस्कार क्यों होगा, इसका क्या महत्व है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कौन से वचन आप एक दूसरे को दे रहे हैं। इसमें ऐसा ही नहीं है कि आप हाथ उठा देती हैं, बल्कि आप हाथ उठाकर वर के वक्ष पर रखती हैं और फिर कहती हैं कि मेरा और तेरा मन एक हो जाए। तो ये इसलिए है कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य का जीवन जो है वो सुखी हो। तो इस तरह की चीजों के सुधार कीजिए, इन चीजों की शिक्षा दीजिए। जी, जयमिन मोदी लगता है कि मान्यवर कई एडवर्टीजमेंट है जिस चर्चा में है, मोहित बुर्के को हीन दृष्टि से देखते हैं, इसलिए बुर्के का प्रोडक्शन नहीं करते। हाँ, देखिए बुर्के तो बहुत बड़े कीमती बुर्के होते हैं। आप उसमें हीरे लगा सकते हैं, जवाहरात लगा सकते हैं, 2-2, 3-3 करोड़ का बुर्का बन सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस। मान्यवर अपने बिजनेस को समझें। यस, मान्यवर शुड चेंज ओवर टू बुर्का। हाँ, उसमें हीरे जवाहरात उसमें लगाएं मान्यवर, और उन्हें बेचें। वो तो फिर विदेश में जाएंगे, वो तो गल्फ के अंदर बिकेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल। बुर्के का मान हो जाएगा। Praveen, shouldn't we codify marriage rituals and meanings must be part of process? In free world, state replacing church controlling more aspects of life. हमने तो अपनी परंपरा में इनको एक तरह से कोडिफाई कहिए या इनकी विधि बनाई हुई है। विवाह पद्धति नाम की कोई किताब आप कहीं भी जाकर खरीद लीजिए, जहाँ धार्मिक पुस्तकें बिकती हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हैं। तो क्या करना है क्या नहीं करता, ये तो एक सामान्य पुजारी या विवाह कराने वाले भी जानते हैं। हमने तो कोडिफाई कर दी और जनता करती है। और देखिए कि जब हिंदू समाज विवाह करता है तो उसमें कितना आनंद होता है, और वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो विवाह का पूरा प्रसंग चलता है तो उसमें कितनी हंसी मजाक उठना बैठना सब होता रहता है। तो आप उसके ऊपर तो फिल्में बना देते हैं। अब यहाँ एक बात मुझे ध्यान में आती है कि ऐसी 2-4 फिल्में मैंने देखी हैं कि जिसमें ये दिखाया गया कि वर जो है वो बिना लड़की के बाप से इजाज़त लिए शादी नहीं करेगा, चाहे वो पिटता भी रहे, चाहे उसकी टांग भी टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ऐसी फिल्मों का, लेकिन ऐसी 3, 4, 5 फिल्में हैं। और वो लड़का विदेश से आता है, फिर भी वो भारतीय परंपरा में लड़की के बाप से कन्या को मांग कर ले जाता है। तो आप फिल्में तो बना लेते हैं पैसा कमाने के लिए,
जहां आपको पिता की सम्मति चाहिए उस पर आप फिल्म बना लेंगे, लेकिन साथ साथ आप कन्यादान का उन्मूलन करने के लिए लग जाएंगे। तो ये भी समझना चाहिए। संजय सर, यू हैव अ डीप इंसाइट, मे यू गेट द ट्रूथ। प्रभु आप पर कृपा बनाए रखे। आपका धन्यवाद। नेक्स्ट आनंद अदम्य। गुरुजी, पांचाल देश की पांचाली। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। गांधारी, हाँ बस की माद्री, बस ये तो जनक की जानकी। हाँ, अब वो कभी खत्म हुई, मरते दम तक उनको जानकी, माद्री, पांचाली कहा गया। ये बात आलिया भट्ट तक पहुंचा दीजिए। नहीं, आलिया भट्ट पहले तो वो पूजा भट्ट के साथ तो महेश भट्ट शादी करना चाहते थे, पता नहीं क्यों नहीं। अपनी बेटी के साथ पूरी तरह से इस्लाम से प्रभावित है, सुन्नत करना चाहते थे। वो एक किताब, एक बहुत प्रसिद्ध किताब ललिता करके हुआ करती थी, जिसमें पिता का वासनात्मक प्रेम दिखाया गया है। तो इस तरह की चीज़ें भारत में बड़ी प्रतिष्ठित हो जाती हैं, यद्यपि उनका नैतिक मूल्य कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि ये लिबर्टी है, ये फ्रीडम है, ये इक्वालिटी है। जी यादव साहब कह रहे हैं, हिंदू समाज काउंटर स्ट्रेटजी में बहुत कमजोर है। आमिर खान ने शिवलिंग दुग्ध अभिषेक का टारगेट किया, उसी दिन नैरेटिव बनाना चाहिए था कि मुहर्रम पर जो खून नालियों में बहा देते हैं ब्लड बैंक में दान किया जाना चाहिए। अगर विवाह में कन्यादान नहीं किया जा सकता तो मुद्दा लिखा करके छोटी कन्या को पूरे शहर को बेचना कौन सी नैतिकता है। आरंभ हो रहा है, अभी कन्वर्शन मूवी बनी है, आप लोग उसको देख के कम से कम लोग बाग जो है उसको लोकप्रिय बनाएं, उसको हिट करें, तो उसके बाद फिर और भी लोग जो है वो बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई पैसा खर्च करे और आप फिल्म देखे नहीं, फिल्म पिट जाए, उसके बाद भी अगला फिल्म बनाता रहेगा, जबकि इतना एडवर्स एटमॉस्फेयर बना रखा है बॉलीवुड। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है प्रैक्टिकल भी। जी शिवेश कुणाल सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू। व्हाई नॉट आवर गुरुज interpret our mantras line by line to the people in their language, not just in Sanskrit? People then try to find illustrations from fake gurus. देखिए, ऐसा बहुत होता है, एक नहीं ऐसे अनेक गुरु हैं, और जहाँ पूरी हरि कथा की परंपरा है, शास्त्रों के व्याख्यान की परंपरा है, वहाँ शास्त्रों को संस्कृत में से हिंदी में या कन्नड़ में या तमिल में खूब समझाया जाता है। बात यह है कि वातावरण ये बनाना है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारा साहित्य, हमारा काव्य, ये सब पढ़ने लायक है। अब पिछले 50-60 साल में जो धारणा बनी वो ये थी कि ये तो सब पढ़ने लायक ही नहीं है। ऑल दैट इज ओल्ड इज नॉट गोल्ड बट रबिश। ये जो नेहरूवाद में आया हमारे साथ, ये जो एक प्रकार की धारणा हमारी शिक्षा में, हमारे समाज में बैठ गई है, ये उसका नतीजा है। आज के हमारे आईएएस अफसर, क्षमा करें संजय जी, हमारे आईएएस अफसर, हमारे जुडिशरी के बड़े बड़े धुरंधर हमारी परंपरा, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र को नहीं समझते, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिली, उनको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, और मेरे जैसे प्रोफेसरों ने भी कभी नहीं कहा कि इनको पढ़ाओ। वो प्रोफेसर भी तनख्वाह लेते रहे और खुश हो गए, और एक प्रकार के मार्क्सिज्म और वोकिज्म को ही परम सत्य मानकर अपने जीवन यापन करते रहे। प्रगतिशील थे ना वो। हाँ, बस अब प्रगति सामने आ गई कि तालिबान आपके सर पे खड़ा हुआ है, उसके बारे में अमेरिका में कोई एक लाइन नहीं बोल रहा, और हिंदू संस्कृति के ऊपर पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये पाखंड स्पष्ट नजर आ रहा है। 9/11 को मूवी। हाँ। Next, anonymous. What does Kanyaman mean in first place?
I think respecting the Kanya, isn't that part of the entire Hindu culture? Why they have to do show something so important as Kanya Dan as something so easy to replace with non-appropriate term? देखिए, ये मान शब्द जो निकाला गया है, इसको हम कहते हैं दिस इज अ लाइन फ्रॉम ए स्मार्ट एलेक, मतलब एक निरर्थक बात, आपने दान से कुछ तुकबंदी करता हुआ शब्द मान चुन लिया। अब मान का अर्थ क्या होता है भाई? किसी की कीमत, किसी का एक ऋण आपके ऊपर है, किसी को आप कद्र करते हैं। जैसे मानदेय होता है, मैं प्रोफेसर के रूप में कहीं एक भाषण करता हूं तो लोग पत्रम पुष्पम कुछ मान के रूप में मुझे दे देते हैं। तो अब अगर कन्या मान वर के लिए दिया जा रहा है तो फिर इसमें क्या फर्क क्या हुआ? वो तो दान से भी नीचा हो गया कि आपने वर को मूल्य दे दिया कि भाई वो मेरे से कन्या ले रहा। तो ये हमारे आधुनिक भाषा के जानकार इस प्रकार की गलतियां करते हैं। कन्या मान का क्या अर्थ है? कन्या तो स्वयं लक्ष्मी है, वो तो देने वाली है। मैंने तो ये भी देखा है अपने, यानी आज से 20 साल पहले तक देखा है कि बहुत से लोग जिनकी कन्या नहीं होती थी वो पड़ोसी की कन्या का दान करते थे आकर और कहते थे कि हमें कन्या दान का पुण्य मिलेगा, तो आप कृपा करके, क्योंकि हम आपके रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं या अंतरंग हैं, तो हमें कन्यादान का सुख और पुण्य दीजिए। अब भारत की इन परंपराओं को जो नहीं समझते, जो लोक में हैं, जो सामान्य लोगों में हैं, उनमें नहीं जिन्होंने क्या कहते हैं अमेरिका से डिग्री ली है, बल्कि जो गांव में रह रहे हैं, वो जब व्यवहार कर रहे हैं, आप उसको नहीं पहचानना चाहते कि कन्यादान को कितना पुण्य के रूप में माना गया है, क्योंकि आप तो विष्णु तक लक्ष्मी पहुंचा रहे हैं। जी, नेक्स्ट आशुतोष शर्मा, व्हाट शुड बी आवर रिस्पांस फॉर मान्यवर टाइप कंपनी सो दैट दे अंडरस्टैंड देयर प्लेस? Don't buy anything from them. Doing this. Just don't buy anything from them. हम एक उपभोक्ता के रूप में उनको यही जवाब दे सकते हैं और यही देना चाहिए, और इन्हीं को नहीं, इसी प्रकार के जितने लोग कुछ बेचने के नाम पर हमारे मूल्यों को, हमारी आस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं, उनके साथ हमें यही व्यवहार करना चाहिए, बहिष्कार। पंकज जी कह रहे हैं गुरुजनों को प्रणाम, और जब कॉन्वेंट वाले लिखेंगे तो अज्ञान की गंदगी तो बहनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह जी। वैसे मैं आपको बताऊं, बिना कॉन्वेंट वाले जो हैं वो उनसे भी आगे हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल तो रिफॉर्म का भूत सवार है। ये सबको वैलिडेशन चाहिए, शाबाशी चाहिए पश्चिम वालों से कि भाई वाह, प्रगति उनकी हो जाए कि न्यूयॉर्क टाइम्स कर दे या कोई वॉशिंगटन पोस्ट कर दे। वो तो तभी करेगा जब आप अपनी परंपरा का मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। बस। तन्मय सिंह, कई जन लोग आचार को पकड़ते हैं और मूल विचार को भूलते हैं, यहाँ डिस्कशन को कैसे बढ़ाएं? आभार, आपके मार्गदर्शन से स्वयं को समझ पाए। देखिए, लोकाचार का बहुत महत्व है और ये कहा गया है कि लोकाचार की वरीयता है। जहां अगर दो धारणाओं में कोई किसी प्रकार का संघर्ष हो तो शास्त्र में जो कहा गया है उसको नहीं, लोक में जो माना गया है उसको आप अनुसरण में लाइए। तमिलनाडु में मामा से शादी कर देते हैं कन्या की, वो लोकाचार है। तो वहां किसी शास्त्री ने, किसी ने कभी सैकड़ों साल पहले भी कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं करो। तो इस तरह से बहुत सारे लोकाचार हैं और छोटे छोटे लोकाचार होते हैं। अब शादी में इतने गीत गाए जाते हैं, ससुराल वालों को गालियां दी जाती हैं, वो गालियां
जो हैं वो कितनी सुंदर और साहित्यिक भी होती हैं, और वो कभी कभी यानी ये तो देने वाले के ऊपर है, लेकिन वो परिवार में हास परिहास, एक दूसरे से मिलना, ये सारी चीजें होती हैं। तो लोकाचार और शास्त्राचार तो निरंतर मिलकर चलते रहते हैं। कहीं कहीं संघर्ष होता है तो उसमें लोकाचार की वरीयता होती है। जी नियोजक हनुमान जी के सूर्य निकलने को भी आपने एक बार सिंबॉलिक कहा है। केवल संदीप देव जी ही ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपॉलोजेटिक नहीं हैं हनुमान चालीसा की सत्यता पर। आपके विचार? ये लियोता है मधुर फल जानू। देखिए, किसी भी साहित्य में, किसी भी प्रशंसा में, किसी भी स्तुति में हर चीज को शाब्दिक रूप में लेना, या जिसको हम कहते हैं कि अभिधार्थ लेना, डिक्शनरी मीनिंग लेना, ये सही नहीं होता। अगर आप उसके गूढ़ अर्थ लेंगे, उसके अंदर कितने कितने प्रकार के अर्थ निहित हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको ये शाब्दिक अर्थ छोड़ना होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोई 30-35 वर्ष पहले मैंने एक विद्वान की कथा सुनी थी, जहां उन्होंने 10 दिन तक एक ही लाइन के ऊपर व्याख्या की कि हनुमान जी ने राम को पीठ ली, यानी उनको पीठ पे बिठाकर फिर वो सुग्रीव तक ले गए। तो वो लाइन रामचरितमानस से या वाल्मीकि से याद नहीं है मुझे, दोनों में इस प्रकार की का आशय है। तो उन्होंने पीठ देने की व्याख्या की। अब सीधी सी बात है, पीठ देने का मतलब तो ये पीठ पे चढ़ा लिया, लेकिन अगर आप बस इतना ही अर्थ लगाते हैं तो फिर आगे कुछ कहने को नहीं रहता। लेकिन उन्होंने वेद से लेकर आधुनिक साहित्य तक पीठ देने के क्या अर्थ होते हैं, पीठ कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, किस दर्शन में कैसी होती है। पीठ का अर्थ आधार भी है, पीठ का अर्थ जो है वो कहीं जहां से जगती भी है, पीठ का आधार कूर्म भी है। इतनी सारी व्याख्याएं 10 दिन तक 4-4 घंटे रोज की। तो काव्य का अर्थ ही ये होता है कि केवल हम डिक्शनरी मीनिंग या अभिधार्थ पर ना जाएं, लिटरल मीनिंग पर ना जाएं, उसके अंदर व्यंग्यार्थ ढूंढे तभी। तो इसी तरह से हनुमान जी का भी जो है मधुर फल जानियो लीलियो ताहे मधुर फल जानो, उसको इस प्रकार से व्याख्या करेंगे तो बहुत कुछ और मिलेगा आपको, बहुत कुछ और इसके गंभीर और गूढ़ अर्थ मिलेंगे जो बहुत लाभप्रद है। जी जी। शास्त्र giving someone abhay dan is considered as mahadan. What is meaning of dan as a Sanatan point of view? इसके बारे में मैंने आपको बृहदारण्यकोपनिषद की कथा बताई और कई सारे उदाहरण दे ही चुका हूं, शायद आप लेट आए होंगे। अभय दान का अर्थ होता था, प्राचीन काल में भारत के अंदर हिंदू व्यवस्था ये थी कि अगर कोई राजा दूसरे राज्य को युद्ध में जीत ले तो जब वो राजधानी में प्रवेश करता था तो वहां की सारी जनता को अभय देता था, अभय का दान देता था कि आप डरिए नहीं, मैं आपको लूटूंगा नहीं, मैं आपको गुलाम नहीं बनाऊंगा, मैं औरतों को नहीं छूऊंगा, मैं बच्चों को नहीं ले जाऊंगा। ये अभय दान कहलाता था। और अभय दान का अर्थ ये है कि किसी को भय से मुक्त कर देना, कोई भी कारण हो। और वो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि जो आपसे डर रहा है, आप उसके मन में से डर निकालें तो तभी मैत्री होगी संसार में। तभी तो मैत्री जो है वो एक ऐसी है, वो अखिल हृदयत्री है, सबका दिल जीत लेती है। तो मैत्री सबका दिल जीतती है कैसे? जब आप अभय, जब दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करते, जब बेकार का आक्रमण आप दूसरे के ऊपर नहीं करते, निरर्थक उसको आप डराते नहीं हैं, तब मैत्री होती है।
अनुभव सिंह, वन फीमेल फ्रेंड सेड दैट बुकिश लैंग्वेज में जैसे भी जस्टिफाई कर लो, बट प्रैक्टिकली इंडिया में बचपन से ही हमें अपनी जगह बता दी जाती है पराया धन बनाकर। आपकी राय? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिसइंटरप्रिटेशन है, और मैं आपको बता दूं, ये ईसाइयों के द्वारा प्रेरित एक पूरा का पूरा प्रवाद, या जिसको कहते हैं एट्रोसिटी लिटरेचर का हिस्सा है। हम, यह ठीक है, हम कन्या को कहते हैं कि तू पराया धन है, इसका क्या अर्थ है? इसका सिर्फ ये अर्थ है कि तू इस घर से दूसरे घर में जाएगी। अब ये झूठ बात है क्या? अरे भाई, आप एक बात बताइए, जो इतने सारे लोग पेट्रियार्की का आपको डर दिखाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विश्व के इतिहास में ऐसी कितनी संस्कृतियां हैं जिनके अंदर पुरुष प्रधान संस्कृति नहीं है या नहीं थी? यानी एक घर से कन्या दूसरे घर जाती है, पुरुष नहीं आता। ऐसी बहुत कम संस्कृतियां हैं। तो जब दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, होता आया है, तो भारत में भी अगर लोग कहते थे तू पराया धन है, तो पराया धन का मतलब ये है कि मेरा भी तू धन है। उसके मैंने आपको इतने सारे प्रमाण दे दिए कि जनक लली कहते हैं, हिमाद्री सुता कहते हैं। आप उनको नहीं मानना चाहते, क्योंकि जिन मार्क्सवादी विद्वानों ने आपके मन के ऊपर ये पूरा का पूरा मुलम्मा चढ़ा रखा है, उन्होंने जानबूझकर जनक लली और हिमाद्री सुता को तो नहीं बताया ना। उन्होंने ये पराया धन का ही रटंत किया। तो स्त्री के जीवन में तो ये दोनों चीजें हैं, और उसी से स्त्री की विशिष्टता बनती है कि वो एक घर में जन्म लेती है, बड़ी होती है, और फिर दूसरे घर में जाकर जन्म देती है और औरों को बड़ा करती है। अब ये जो बहुत बड़ी चीज है, आप उसका तो महत्व नहीं बताना चाहते कि स्त्री कितनी विशिष्ट है, वो कितनी महान है। आप इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। आप केवल ये कहेंगे कि उसका बाप उसको पराया धन क्यों कहता है। जी, नेक्स्ट। आदित्य गोयल, प्रणाम भरत जी। जैसे प्रजाश्रवा ने कहा कि मैं तुझे यम को दूंगा, और बेटा ने मान लिया कि मैं गायों की तरह इनकी संपत्ति हूँ और दिया जा सकता हूँ, वही फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट है कि क्या पृथ्वी संपत्ति है। संजय जी ने स्थूल और चेतना का उदाहरण दिया, आपने विष्णु और लक्ष्मी का। इस संपत्ति के इडियोटिक आर्ग्यूमेंट को फर्दर काउंटर करें प्लीज। हाँ, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों से, आपसे नहीं, उन लोगों से जो ये संपत्ति का लेबल लगाए हुए हैं। कल को आपके देश के ऊपर आक्रमण होता है और आपके देश का प्रधानमंत्री कहता है कि फौज में जाइए, रक्षा कीजिए देश की, और आपको आदेश देता है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं तेरी संपत्ति तो हूं नहीं जो तू मुझे आदेश दे रहा है रक्षा करने का? आप अपना धर्म मानते हैं रक्षा करना, क्योंकि आपका धर्म है। इसी तरह से राम ने अगर वचन निभाया तो अपना धर्म निभाया। वो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थे, वहां कारण था कि पिता वचनबद्ध है, और ये भारत में नहीं होता है। सुकरात ने जहर पी लिया, जबकि लोगों ने कहा कि देखो सुकरात, तुमको मरने की जरूरत नहीं है, तुम किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, वहां की सिटीजनशिप ले लो। तो सुकरात ने कहा नहीं, मैं जिस भूमि पर पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, अगर उसकी भूमि के न्यायाधीश मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं तो वो स्वीकार्य है, क्योंकि मैं न्याय में और न्याय की जिसको कहते हैं पालिका में विश्वास करता हूं। मान लिया आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं अपना देश नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जननी, अपनी सिटी, अपनी पोलिस नहीं छोड़ूंगा। तो ये इस प्रकार की धारणाएं रही हैं। अब यहां संपत्ति नहीं है। अगर वो भी, सुकरात भी कह सकता था मैं तुम्हारी संपत्ति हूं, तुमने मुझे मृत्यु दंड दे दिया तो चलो हम भाग लेते हैं,
उनके शिष्य तो आए थे उनको भगाने के लिए मृत्युदंड की रात, एक दिन पहले कि आओ सुकरात हम आपको भगा कर ले जाते हैं। आप पढ़ लीजिए, क्रीतो नाम का एक डायलॉग है, उसके अंदर क्रीतो जाता है। तो ये धर्म इसलिए है कि आपने वो काम किसी मूल्य से नहीं किया है। जब हमारा जवान लड़ता है, और आज भी लड़ रहा है, जिसके कारण हम यहाँ बैठे हुए जयपुर डायलॉग कर रहे हैं और आप मैं बोल रहा हूँ, संजय जी चला रहे हैं इसको और आप सुन रहे हैं, तो इसीलिए तो कि कोई खड़ा है सरहद पर, आपकी रक्षा कर रहा है। तो वो क्या प्रॉपर्टी है किसी की? वो तो अपना धर्म निभा रहा है। तो कहाँ खोज करेंगे, उसमें संशय होगा, संशय के बाद संशय निवारण होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञान, क्योंकि संशयात्मा तो विनश्यति, तो श्रद्धावान को ज्ञान मिलेगा, लेकिन साधना के द्वारा मिलेगा। और ज्ञान जब मिलेगा जब साक्षात्कार होगा या स्वानुभूति होगी, किसी के कहने से नहीं होगी, गुरु के या किसी आर्ष ग्रंथ के या किसी स्क्रिप्चर के कहने से नहीं होगी, हमारी अपनी जानकारी, अपने ज्ञान, अपनी अनुभूति से होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी, ज्ञान भैरव तंत्र का एक श्लोक है, हाँ वो अवश्य, श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। जी, शक्त्यावस्था प्रविष्टस्य हाँ निर्विभागेन भावना, हाँ तदासौ शिवरूपी स्यात्, हाँ, शैवी मुख विभोच्यते। वाह, तो शक्ति के रूप में जो एनर्जी के में आप एंटर करेंगे, तभी आपको जो बियॉन्ड एनर्जी शिव है वो प्राप्त होगा। उसके लिए आपको पहले शक्ति में जाना पड़ेगा, बस वो रास्ता है, वो रास्ता है। वो वही बात है, शिवा शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम, एक ही सिद्धांत है शैवों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, Pankaj Sai's actual relation, does a father treat his daughter as property or as a very loved person? Depends on the father. Depends on the father. अमेरिका में जो इस्लाम में तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वो प्रॉपर्टी है, लिखा हुआ है उसमें, किताब में लिखा है। तो इस्लाम में और एब्राहमिक रिलीजन क्रिश्चियनिटी में तो लड़की प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ नहीं है, हम यही समझा रहे हैं। आप बाइबल में मेरे ख्याल से, मैं इस समय वो चैप्टर भूल रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट का है, जिसमें ये कहा गया है कि आप अपनी कन्या को पड़ोसी देश को भेज सकते हैं। यानी एक अमेरिकन कनाडा में अपनी क्रिश्चियन अपनी कन्या को भेज सकता है, अकॉर्डिंग टू दी टेनेट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। फॉर्चुनेटली आज ऐसा कोई क्रिश्चियन है नहीं जो इसमें विश्वास करता हो, लेकिन बाइबल में तो ये लिखा है। डॉक्ट्रिन तो है, डॉक्ट्रिन है, और उस ग्रंथ में जिसको आप सेक्रेड मानते हैं, जिसके विपरीत आपने कुछ नहीं लिखा, जिसका आपने अपने धार्मिक ग्रंथ में कोई संशोधन नहीं किया। तो मुझे कहीं बता दें, कहीं भी भाग किसी शास्त्र में, किसी भी चाहे श्रुति में, स्मृति में, जहाँ कन्या को संपत्ति भाव, क्या हमको धर्म ग्रंथों में वर्णित चमत्कारिक घटनाओं को मानना चाहिए या नहीं? जय श्री राम, न्यू स्टार्ट। प्रश्न आपका है धर्म ग्रंथ। अब देखिए, धर्म ग्रंथ तो एक बहुत ही आपने व्यापक अर्थ में कह दी बात कि भाई महाभारत भी धर्म ग्रंथ है, कालिदास भी शायद आपको धर्म ग्रंथ लगेगा, आप कुछ भी कह दीजिए। चमत्कार इत्यादि होता है विशिष्ट ग्रंथों में, और जहां वो चमत्कार दिखाया गया है आप उसका कुछ अर्थ समझिए। अब जैसे चमत्कार है श्रीमद् भागवतम में कि जब महारास हो रहा है तो कृष्ण हर गोपी के साथ अलग अलग नृत्य कर रहे हैं, हर गोपी को लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ कर रहे हैं, नहीं, जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। तो ये एक चमत्कार है। अब ये चमत्कार जो है, इनका जो गूढ़ अर्थ है वो समझना है। रास में और महारास में ये अंतर है। रास में एक कृष्ण है, उसके चारों तरफ गोपियां हैं, और महारास में जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं।
यही बात तुलसीदास दिखाते हैं कि जब अयोध्या में राम आ गए तो एक एक नागरिक से मिले तो हर नागरिक से अलग रूप धारण करके मिले। तुलसीदास ने ऐसा कहा है, मुझको ये चौपाई याद नहीं है। अब इसका गूढ़ तर्क ये है कि कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी ऐसा जीवात्मा नहीं है कि जिसको साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो जब महाराज की अवस्था आएगी तो हर गोपी को, हर साधक को, साधिका को भगवत साक्षात्कार होगा। अब चमत्कारों का ये अर्थ समझिए, चमत्कारों का अर्थ आपको समझाने वाले वो होंगे कि जिन्होंने कुछ गुरुओं से शिक्षा ली है, जिनको खुद कुछ समझ है। आप उनके पास जाएंगे, उनकी कुछ सेवा सत्कार करेंगे, सत्संग करेंगे तो आपको मिलेगा। जी जी, अनिल शर्मा, आपकी वीडियो देखता रहता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद अनिल जी। नेक्स्ट। इसी के साथ कार्यक्रम पूर्ण होता है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।